कि हमारा संविधान हमें सिर्फ एक चीज सिखाता है। हमारा संविधान ये हमेशा सिखाता है कि अपने हौसलों में उड़ान रखो और देश के लिए सम्मान रखो। अपने हौसलों में उड़ान रखो और देश के लिए पहचान रखो। और 26 जनवरी हमें यह सिखाता है कि आप हमेशा सच्चे देशभक्त तब हो जब अपना कर्तव्य का ध्यान रखो। लेकिन अफसोस, हमारा देश हम समझते हैं कि आज भी गुलाम है। जाति और धर्म, मस्जिद और मंदिरों के नाम पे गुलाम है। कुछ लोग हमारे देश पे जाति और धर्म, मस्जिद और मंदिरों के नाम पे राज करते हैं और राज करना चाहते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि मेरा देश आज भी गुलाम है और आज भी हमारे देश को फिर से आजादी की जरूरत है। क्योंकि मैं पूछना चाहता हूँ, अगर मेरा देश आज आजाद है, आजाद भारत है, तो हर व्यक्ति को उसके हक अधिकार क्यों नहीं मिलता है? हर लोगों को एक बराबर सम्मान क्यों नहीं होता है? बताऊं, सारे लोगों से बच्चे अगर अपने हक मांगते हैं, अपने अधिकार मांगते हैं, तो उनको पीट कर, मार कर सलाखों के अंदर डाल दिया जाता है। क्या यही आजाद भारत है? मैं पूछना चाहता हूँ उन नेताओं से, उन सारे लोगों से, टीचर उस बच्चों के हक के लिए लड़ते हैं तो उनको मारकर, पीटकर, उठाकर सलाखों के अंदर डाल दिया जाता है। क्या यही आजाद भारत है? मैं पूछना चाहता हूँ सारे लोगों से, किसान जो कि हरियाणा के थे, हिम्मत और हौसले जुटाकर 2 सालों तक धरना देकर, जान गंवाकर 2000 से भी ज्यादा अपने हक ना पा सके, उन लोगों पे आग के गोले बरसाए जा रहे थे, पानी के गोले बरसाए जा रहे थे। उसके साथ साथ उन लोग पे कितने सारी शासन किया जा रहा था। क्या यही आजाद भारत है? फिर आप लोग कैसे कहते हैं कि हमारा देश आजाद हो गया? आर्मी जिसकी बदौलत हम लोग सुकून से सोते हैं, वो अपने जान ना समझकर बॉर्डर पे हम लोग चैन से सो सके, इसके लिए अपने जान हथेली पर रखकर चूंकि देश को रक्षा करते हैं, उस आर्मियों को अपने हक का अधिकार मांग देने पे उन पर लाठी चार्ज होता है, सलाखों के अंदर डाल दिया जाता है। क्या यही आजाद भारत है? कैसे कहते हैं आप लोग कि मेरा देश आजाद हो गया? गरीबों की, मजदूरों की खून से लाशों पे होली खेलना आज भी खत्म नहीं हुआ है। किसी भी लड़कियों की, किसी भी नारी का थोड़ा सा भी इज्जत नहीं है। बलात्कार पे बलात्कार हो रहा है, रेप पे रेप हो रहा है। क्या यही आजाद भारत है? मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, जिनको ये लगता है कि मेरा देश आजाद हो गया है, मुझे ये लगता है ना, मैं कहता हूँ ये कि मेरा देश आज भी गुलाम है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से। और जिन लोगों को ये लगता है ना कि मेरा देश आजाद हो चुका है, मैं आजाद भारत में जीता हूँ, मैं ओपन चैलेंज करता हूँ कोई भी नेता को, कोई भी अभिनेता को या फिर कोई भी अनभक्त लोगों को, एक बार, सिर्फ एक बार आप अपने हक के लिए, अधिकार के लिए रोड पे उतर के दिखाओ। कल तक तुम सलाखों के अंदर नहीं मिलोगे तो मैं समझूंगा कि मैं आजाद भारत में रहता हूँ और मेरा देश आजाद है। ये सिर्फ अंग्रेज किया करते थे लोग। अगर जब भी कोई भारत के लोग अपने हक अधिकार मांगता था तो उसे पीटकर, मारकर सलाखों के अंदर डाल दिया जाता था। और आज ये हमारी सरकार सेम रूल अपनाई है। अब इन कुछ दिन पहले आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा जो कि चंद्रशेखर रावण का था। बताइए, मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, उस व्यक्ति का क्या गलती था? वो सिर्फ और सिर्फ एक पीड़िता के घर मिलने जा रहा था, लेकिन उस पे पूरे दिल्ली और पूरे यूपी के पुलिस को लगा दिया गया कि वो बंदा जा ना सके, वो किसी पीड़िता से मिल ना सके। मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, सरकार से, क्या चंद्रशेखर रावण के लिए जितने यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस लगाए गए थे, उतने पुलिस अगर किसी बलात्कारियों पे लगा दिया जाए तो एक दिन वो इंसान पकड़कर एनकाउंटर क्यों नहीं हो सकता है? इस दोनों के बीच एक चीज और भी आता है, वो है जाति और धर्म। तुम किस जाति से आते हो, इस तरह से देखकर तुम्हारी सजा की जाएगी। तुम मुस्लिम हो तो तुम्हें एनकाउंटर कर दिया जाएगा। अगर तुम अलग जाति से आते हो तो तुम्हें सलाखों के अंदर नहीं डाला जाएगा।
तुम छुट्टा घूमते रहोगे। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या यही आजाद भारत है? आपने उससे भी पहले एक वीडियो देखा होगा जो कि राहुल गांधी की थी। उनको भी रोकने के लिए पूरा यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस लगा दिया गया था। वो भी किसी पीड़िता के घर जा रहे थे। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या यही आजाद भारत है कि आप कभी जाओगे नहीं, आपके नेता किसी पीड़िता के घर जाएगा नहीं, लेकिन विपक्ष का कोई नेता उसके दर्द बांटने के लिए किसी पीड़िता के घर जा रहा है तो आप जाने नहीं दोगे? क्या यही आजाद भारत है? मैं पूछना चाहता हूं, आप लोग अंधे हो गए हो क्या? हम सिर्फ आप लोगों की आवाज उठाते हैं, अपने नहीं, सब लोगों की हक और अधिकार। जितना मैं बोलता हूं, जितना मैं आवाज उठाता हूं उतना ही है, लेकिन आप लोग अपनी आवाज उठाने के बदौलत मुझे ही गलत समझ बैठते हैं। बहुत लोग हैं जो मेरा विरोध कर रहे हैं। लोगों ने ये कहना चालू कर दिया कि विजय, आपका वीडियो कोई नहीं देखेगा, आपको अनफॉलो कर दिया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, तुम्हारी औकात है क्या कि तुम मेरे तरह अपने हक के लिए सरकार से कोई भी सवाल पूछ सको? अगर है, इसी देश में एक ऐसा भी टीचर है जो कि हर घर, हर जिला, हर शहर, हॉस्पिटल, स्वास्थ्य और शिक्षा की बात करता है। लोग अपनी सरकार से नहीं, किसी एक व्यक्ति से उम्मीदें रखते हैं। कहीं ना कहीं सरकार से नहीं, खानसर से उम्मीदें रखते हैं। क्या यही आजाद भारत है? जहां हमारी उम्मीदें हमारी सरकार से होना चाहिए, वहां हमारी उम्मीदें खानसर से रहता है। बहुत सारे गरीबों को मैं वीडियो देखता हूँ, बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जो कि जहां हमारी उम्मीदें सरकार से लगाना चाहिए, जहां उन लोगों को उम्मीदें सरकार से लगाना चाहिए, सरकार के अलावा वो लोग उम्मीद खानसर से लगाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारी सरकार 1% ना हमारी इज्जत करेगी और न ही हमारे लायक है। इससे अच्छा है कि किसी एक अच्छे व्यक्ति से उम्मीदें लगाएं। कहीं ना कहीं मैं पूछना चाहता हूँ, जहाँ लोग जाति और धर्म, मस्जिद और मंदिरों के नाम पे हम सबको, आप सबको लड़ाते हैं, वहीं पे कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो कि मुस्लिम घरों से ताल्लुक रखता है। वो व्यक्ति हमेशा जब भी कुछ करता है तो गरीबों के लिए करता है, हर इंसान के लिए करता है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या यही आजाद भारत है?